हेलो बच्चों। जो हमारा वीडियो जो पिछले वाला लेक्चर था जिसमें मैंने ईथर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ईथर पढ़ाया था, जिसमें हमारी बनाने की विधियां सभी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, सभी बनाने की विधियां हो चुकी थी। एल्किल हैलाइड जो हमारा लेसन था उसके 5 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने बनाने की विधियां यानी सभी करवा दी थी। और उसका भी रासायनिक अभिक्रिया बाकी है। ईथर का भी रासायनिक अभिक्रिया बाकी है। ईथर का आज मैं कंप्लीट करा दूंगा, और जो है एल्किल हैलाइड का भी कंप्लीट करा दूंगा। उसके पश्चात अभी जो है नया जो स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर में, उसमें क्या होगा, जो आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है यानी अकार्बनिक रसायन जो पढ़नी है। अकार्बनिक रसायन पढ़ने के लिए आपके जो सिलेबस में, जो इंटर के सिलेबस में है अकार्बनिक रसायन, उसमें कौन कौन से चैप्टर है। आपका सबसे पहला चैप्टर है वो क्या कहते हैं उसे, मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी, जिसमें तत्वों का शोधन किया जाता है, धातुओं का शोधन किया जाता है, अधातुओं का शोधन किया जाता है। शोधन, उसमें सभी धातुओं का शोधन किया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपके इंटर चैप्टर में है 15, 16, 17, 18। ठीक ना, 15, 16, 17, 18 ग्रुप है। और आपका उसके पश्चात आता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आपके ये इंटर के चैप्टर हैं जो अकार्बनिक रसायन के हैं। अकार्बनिक रसायन में कौन कौन सा है? एक तो मेटलर्जी हुआ, दूसरा पी ब्लॉक हुआ, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। और एक और है उपसह संयोजन यौगिक। तो आपके सिर्फ ये 5 लेसन है। ठीक ना, तो डी एफ ब्लॉक तो एक लेसन में आता है, पी ब्लॉक यानी 4 चैप्टर आपके हुए इंटर में, इंटर के सिलेबस में अकार्बनिक रसायन। तो चारों को तभी आप समझ पाएंगे जब फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है मेन लीफ की आवर्त सारणी, जो तत्वों का वर्गीकरण है, उनकी आवर्तता है, उसको यदि आप समझ पाएंगे अच्छे से, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएंगे। तो इससे पहले, इसको समझने से पहले आपको फर्स्ट ईयर का जो लेसन है मेन लीफ की आवर्त सारणी, उसको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो है जो केमिकल बॉन्डिंग ना, केमिकल रासायनिक वैद्युत रसायन बंध जो है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं पढ़ेंगे आपको उपसह संयोजन यौगिक समझ में नहीं आएगा। और डीएफ ब्लॉक के भी कुछ तत्व आपको समझ में नहीं आएंगे, उनकी क्रियाविधि समझ में नहीं आएगी। तो उन सबको पढ़ने के लिए वो भी जरूरी है। तो वो किसी लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे, सिर्फ वही पढ़ाएंगे। ठीक ना, क्या पढ़ाएंगे? सिर्फ मेडलीफ की आवर्त पढ़ाएंगे, और केमिकल बॉन्डिंग यानी वैद्युत रसायन आपको पढ़ा, वैद्युत रासायनिक बंध, जो वैद्युत रासायनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो पढ़ाएंगे लेसन। क्योंकि इन लेसनों के बिना आप कार्बनिक रसायन नहीं पढ़ सकते, इसलिए उसे पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब इस सब की बात करते हुए हम अपने लेसन को, ईथर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ईथर में क्या था। ईथर में हमारा था, देखिए ईथर, ईथर है ना, ईथर में मैंने बनाने की वजह सभी कंप्लीट करा दी थी। अब इसमें क्या कराना है, रासायनिक गुण कराने हैं ना। रासायनिक गुण पढ़ने से पहले हम भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। देखिए, अब सभी हमें कहाँ से पढ़ना है, ये सब कहाँ से पढ़ना है, ये हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्या भौतिक गुण सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं उतना ही काफी होता है? देख लेते हैं रासायनिक गुण क्या है। आप भी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, उसमें देख लीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, ईथर में CO आबंध ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, आबंध ध्रुवीय होते हैं। देखिए ROR है ना, तो ROR डैश ये क्या है, इसको तोड़ेंगे ना तो ये R प्लस बनेगा और ये RO माइनस बनेगा। ये क्या होता है, ईथर में जो होता है ये ध्रुवीय बांध होता है। इसमें जो ईथर में CO बंध होता है ध्रुवीय होता है। फिर क्या होता है, अतः ईथरों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, फिजिक्स में पढ़े हैं, प्लस माइनस, और जितना घुमा देता है वो आघूर्ण ना, बल आघूर्ण, उसी के हिसाब से इसमें आघूर्ण भी होता है। ठीक ना, अब आगे क्या है, देखिए ईथरों की अल्प ध्रुवता उनके क्वथनांकों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि इसमें अल्प ध्रुवता है, ज्यादा ध्रुवता नहीं है, तो इनके क्वथनांक इसकी वजह से प्रभावित नहीं होंगे। यदि बहुत ज्यादा ध्रुवता आ जाए, यदि बहुत ज्यादा ध्रुवता आ जाए, ध्रुवीय हो जाए, तो ध्रुवीय का आकर्षण प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उनकी वजह से क्वथनांक और गलनांक पे भी प्रभाव पड़ेगा ना। लेकिन इसमें अधिक ध्रुवता नहीं है तो अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंपल। तो आगे देखिए, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों के क्वथनांकों के समान होते हैं। क्या होगा, यदि ज्यादा ध्रुवता नहीं है, इसमें ज्यादा ध्रुवता नहीं है,
तो ज्यादा क्वथनांक पे फर्क नहीं पड़ेगा, गलनांक पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो किसके समान होंगे, एल्केन के समान होंगे, क्योंकि एल्केन में ध्रुवता नहीं होती है। इस प्रकार से इनके जो क्वथनांक और गलनांक होंगे वो एल्केन के समतुल्य होंगे। और क्या कहता है, परंतु वह एल्कोहल के क्वथनांकों से बहुत कम होते हैं। अब देखिए जो एल्कोहल होता है हमारा ROH, तो ROH में इसमें ध्रुवता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ध्रुवता होती है, तो इसके गलनांक क्वथनांक यानी इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बहुत हो जाएगा। जब आकर्षण प्रतिकर्षण बल बहुत हो जाएगा उसकी वजह से भाई यौगिक मजबूत हो जाएंगे ना, तो जब मजबूत हो जाएंगे, जब कम पिघलेंगे तो ज्यादा गलनांक क्वथनांक हो जाएगा ना, ज्यादा गैस कम बनेगा ना, तो क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, गलनांक ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जिसमें अधिक ध्रुवता होगी उसके गलनांक क्वथनांक ज्यादा होंगे, और जो कम ध्रुवता होगी उसमें गलनांक क्वथनांक कम होंगे, यानी एल्केन के समतुल्य होंगे, ठीक है ना। तो आपका ये भौतिक गुण समाप्त हुआ। इस प्रकार से देखिए एन पेंटेन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, एन पेंटेन का 309 यानी 309.1 है, क्या है, क्वथनांक है। देखते हैं 307 यानी डाई एथिल ईथर जो हमारा है उसका क्या है 307.6 यानी 309 307, तो ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन एल्कोहल का यही देख ले ब्यूटेनॉल 1, तो क्या है 390 हो गया, कितना फर्क हो गया, 82 का हो गया, 80 लगभग हो गया ना, तो इतना फर्क हो जाता है। एल्कोहलों एवं ईथरों के क्वथनांकों में अधिक अंतर का कारण एल्कोहलों के हाइड्रोजन आबंधों की उपस्थिति है। एल्कोहलों में क्या होता है, हाइड्रोजन आबंधों की उपस्थिति है। क्यों अधिक क्वथनांक होता है, एक तो ध्रुवता अधिक है, एक तो हाइड्रोजन बंध। भाई यदि आप देखिए ROH हो जाता है, तो ROH इसका O और दूसरे का H, उसके बीच में क्या होता है, ध्रुव, यानी हाइड्रोजन बंध बन जाता है। जब हाइड्रोजन बंध बन जाता है, आप हाइड्रोजन बंध समझे होंगे क्या होता है, हाइड्रोजन बंध तब बनता है जब किसी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से जब हाइड्रोजन बंध बनाता है तो क्या बनता है, उन तत्वों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। तो ये हाइड्रोजन बंध जब बन जाता है तो एक से दो जुड़ जाते हैं, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, छह से सात, यानी बहुत सारे यौगिक आपस में जुड़ जाते हैं ना। तो बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी बड़ी यूनिट हो जाती है। जब बड़ी यूनिट हो जाती है उसे कोई भी चीज बड़ी हो जाए उसे उठाने में परेशानी होगी, उसे तोड़ने में परेशानी होगी। इस प्रकार से बहुत ज्यादा यौगिक जुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसको गर्म करने में परेशानी होती है, यानी ज्यादा ताप लेता है तो ज्यादा क्वथनांक हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, क्यों, हाइड्रोजन आबंध के कारण ज्यादा बड़ा यौगिक बन गया ना, इसलिए इसमें हो जाएगा। अब हमारा ये भौतिक गुण समाप्त हो गया। अब देखते हैं रासायनिक गुण, ठीक ना। अब एक बार इसको एनसीईआरटी से भी देख लेना, ठीक है, एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूँ मैं आपका। रासायनिक गुण देखते हैं, रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण क्या होता है, जब कोई ईथर जो है ना वो किसी यौगिक से क्या करे, जब कोई ईथर किसी यौगिक से क्या करे और कोई नया कंपाउंड बना दे, या कोई कोई भी एनी कंपाउंड बना दे, कोई भी यौगिक बना दे किसी से क्रिया करके, या अपने ही टूट जाता है, तो क्या होता है, ये रासायनिक क्रिया होती है। यानी किसी से क्रिया करना, यानी किसी से क्रिया करके कोई और चीज बना देना, तो क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक गुण कहते हैं उसे, ठीक ना। तो ये रासायनिक गुण पढ़ने। भौतिक गुण क्या था, भौतिक गुण ये था कि उसकी अवस्था के बारे में जानकारी करना, वो कैसा दिखता है, कैसा उसका रंग है, कैसी कौन सी गैस निकलती है, एनर्जी मिलती है या निकलती है, ये सब भौतिक गुण में आता है। लेकिन रासायनिक गुण में क्या बन रहा है नया, ठीक है ना, क्या था पहले और अब क्या है, क्या बनेगा, तो ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो अब रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, इसमें क्या है, ईथरों में CO आबंध का वितरण, यानी जो ईथर हमारा है इसमें क्या है, ये ईथर है, एल्किल समूह है, ये O है, तो C इसमें होगा ना, तो CO आबंध का वितरण जब होता है, CO आबंध का वितरण होता है तब क्या होता है, देखिए ईथर प्रकार समूह में सबसे कम अभिक्रियाशील है, यानी सबसे कम क्रियाशील ये ग्रुप है, जो ईथर हमारा है वो सबसे कम क्रियाशील ग्रुप है। फिर क्या कहता है, देखिए CO आबंध का वितरण उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइडों के आधिक्य में होता है। जब CO आबंध का वितरण जो होता है वो कब होता है, जब उग्र परिस्थितियां हो तब CO आबंध का वितरण होता है, यानी वितरण होता है किसके, HX, किसके, HX हाइड्रोजन हाइलाइडों के आधिक्य में होता है। यानी जब हाइड्रोजन हाइलाइड आधिक्य में होता है तब क्या होता है, यानी CH3 है, तो ये क्या है, ये अबंध विदलित हो जाता है HX के आधिक्य में। जब ये आधिक्य में होता है तब इसका अबंध वितरण हो जाता है, तो क्या बनता है, इसके दो अणु बन जाते हैं। कैसे, देखिए एक तो CH3X बन गया, क्या बना, CH3X बन गया,
एक तो क्या बन गया CH3O और H+, तो क्या बन गया एल्कोहल बन गया ना। अब जब ये एल्कोहल बन गया, ये क्या बन गया मेथिल हैलाइड बन गया, ये एल्कोहल बन गया। अब देखिए क्या होगा, ये आधिक्य में है, यानी आधिक्य की एक बार क्रिया हुई फिर से इसी से क्रिया होगी, यानी देखिए एल्कोहल जो बना था वो भी तो विलेन में है, प्लस HX से क्रिया हो गई तो क्या बनेगा देखिए CH3X, क्या बनेगा CH3X प्लस H2O, यानी HOH और H मिलकर क्या बना दिया जल बना दिया। तो इस प्रकार से देखिए एक ये अणु मिला और एक ये अणु मिला, यानी आधिक्य में जब HX होगा तभी एल्किल हैलाइड मिलेगा, वरना इसमें क्या बन रहा है एल्कोहल भी बन रहा है, ठीक है ना। तो आधिक्य में जब लेते हैं तो ये क्या बनता है मेथिल हैलाइड बनता है या एल्किल हैलाइड बनता है। तो पहला गुण क्या हुआ, जब ईथर बहुत कम क्रियाशील है, जब ईथर को HX के आधिक्य में गर्म करते हैं, यानी HX के आधिक्य में गर्म करते हैं तो क्या होता है इसका CO आबंध विदरित हो जाता है और क्या बनाता है एल्किल हैलाइड बना देता है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया एल्किल हैलाइड कैसे बनाया, ये आधिक्य में लिया। अब देखिए इसी प्रकार से हमारा एल्कोहल भी होगा, देखिए यानी जो है हमारा एरिल एल्कोहल, जो एरिल होता है ना, अब देखिए एरिल ईथर तो क्या है OR, ठीक है ना OR। अब कैसे देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या आया HX आया, ठीक है। जब HX आएगा तो देखिए H प्लस X माइनस बना, और ये क्या टूटेगा, जब भाई ये आया ना HX तो आबंध ये टूट जाएगा CO के बीच में। भाई आप सोचेंगे ये क्यों नहीं टूटा, ये क्यों टूट गया, क्योंकि मैंने आपको वो 5 चीजें बताई है, शॉर्ट वीडियो में देखना, जो शॉर्ट हमारा छोटा सा पड़ा हुआ है उसमें बेंजीन वाला रिंग वाला पड़ा हुआ है, उसमें देखना कि ये जो हमारा ये जब इसकी क्रिया दिखाते हैं, जब इसकी सभी पांचों संरचना दिखाते हैं तो पांचों संरचनाओं में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो ये बंध मजबूत हो जाता है और ये कमजोर होता है। तो ये मजबूत होने के कारण ज्यादा स्थायी होने के कारण ये टूटता नहीं है, और इधर CO का बंध टूटता है तो ये इधर वाला टूट जाता है, तो क्या बनता है R+ बनेगा, और R+X- तो क्या बनेगा RX बनेगा, और साथ में क्या बनेगा ये रिंग थी ना, और साथ में OH बन जाएगा, यानी फिनाल बन गया। तो इस प्रकार से ये क्या HX से क्रिया, यानी क्या लिखेंगे हाइड्रो हैलोजनीकरण, इसमें क्या होता है हाइड्रो हैलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराने पर, यानी ईथर की जब हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हैं आधिक्य में तो ये हमारा एल्किल हैलाइड बनता है, और साथ में अगर एरिल में करा दे एरिल ईथर में तब भी HX से क्या कराते हैं तो क्या बनता है ये वाला बंध टूटेगा और हमारा फिनाल मिलेगा, ठीक ना। अब ये फिनाल में भी रिएक्शन आएगी, फिनाल में भी आ जाएगी, यहाँ पे यदि याद कर लिया तो फिनाल में आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी हो गई इस प्रकार से जो है। अब देखिए अगला, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताते हैं इसी में, ठीक है। पहले आप इसे नोट करिए। देखिए अब अगली रिएक्शन लिखते हैं, जैसे जब कोई CH3 यानी तृतीयक हैलाइड जो दिया, तृतीयक ईथर दिया हो ना, देखिए CH3 यानी अब क्या हुआ है OCH3, तो ये हमारा ईथर दिया हो तब क्या करते हैं, देखिए HX दिया है इसे, तो क्या करेंगे HX दिया है तो देखिए अब कौन सा बंध टूटेगा ना, इसमें कौन सा बंध टूटेगा ये देखते हैं, तो देखिए इसमें कौन सा बंध टूटेगा, ये CH3 बंद होगा एक, और एक इधर से क्योंकि ये दे रहा है ना, दे रहा तरफ से क्या है प्लस आई इफेक्ट है, जब प्लस आई इफेक्ट है तो ये देगा तो यहाँ पे कि कमजोर नहीं हो जाएगा, ये बंद कमजोर है तो ये टूटेगा, ये क्या होगा टूटेगा, ये कमजोर होगा तो ये वाला टूटेगा, तो क्या बनेगा CH3 I प्लस CH3OH, यानी यहाँ पे आई चलो H आएगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये एक रिएक्शन भी हो गई, यानी जब तृतीयक एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो तो तृतीयक पार टूटेगा, यानी जब ये दो दे रहा है तो यहाँ पे अधिक हो जाएगा तो ये इधर वाला टर्न अपना ले लेगा तो ये टूटेगा कमजोर हो जाएगा,
क्योंकि ये टूटता है तो यहाँ प्लस आता है ना, और ये इसकी कमी पहले से पूरी हो रही है, पहले से पूरी हो रही है, तो ये वाला कमजोर हो जाएगा, ये वाला कमजोर बांध होता है, तो ये टूटता है, ये टूटता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला एल्किल हैलाइड मिल जाएगा और ये एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, चलिए इसको नोट करिए। देखिए अब इसकी क्या समझते हैं, क्रियाविधि समझते हैं। क्रियाविधि में क्या है, देखिए क्रियाविधि में स्टेप होते हैं। देखिए स्टेप 1 में हम देखते हैं क्या होता है। स्टेप 1 में जो है हमारा जो क्या था, ईथर था ना, ईथर, तो CH3O, C2H5, ठीक है, CH3O, C2H5 था हमारा, ठीक है, प्लस HI था। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारा जो H प्लस आई माइनस बनेगा, H प्लस और आई माइनस बनेगा। इस प्रकार से जो हमारा H प्लस आई माइनस बनेगा, तो हमारा ये H प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको दान में दे देगा, इसको दे देगा, तो ये H प्लस जो है H यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, हमारा ये H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3OH, CH2CH3, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। ठीक है ना, यानी इसने जब इसको दे दिया तो इसके पास तो कमी हो गई, H जुड़ गया। तो जब अब ये जुड़ गया है, तब इससे क्या होगी, अब I माइनस आएगा, ये जो I माइनस है यहाँ पे आएगा। देखिए CH3 स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, सिर्फ रिएक्शन याद करने के लिए हमें स्टेप देखना होता है। स्टेप यदि हम देख लेंगे तो हमें रिएक्शन याद रहती है। ठीक है, अब ये आपको ये तो पता है ना। अब एस में क्या होती है, SN2, अब क्या देखते हैं कैसे होती है, CH3O प्लस H, CH2CH3। अब देखिए प्लस आई माइनस आएगा, क्या आया, प्लस आई माइनस आया। आप देखिए जो इसमें SN2 के हिसाब से क्या होता है, जब SN2 अभिक्रिया होती है, ये कौन सी अभिक्रिया है, SN2। अब इसमें क्या करेंगे, ये I माइनस है। अब देखिए जब दो ग्रुप होते हैं, CH3 CH2 CH3, अब उसमें क्या होता है, SN2 अभिक्रिया में होता है, जो सबसे छोटा ग्रुप होता है उसके साथ क्या होता है, हैलाइड जाता है, यानी न्यूक्लियोफाइल जाता है। तो ये I माइनस, इसके साथ ये बंध टूटेगा और CH3I बन जाएगा, और प्लस CH2 CH3OH। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, देखिए स्टेप नंबर 3। अब ये स्टेप नंबर क्या 3 होता है, CH2 CH3OH जो हमारा है, CH3 CH2 CH3, सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ पे 2 आएगा और ये वाला 3 है, CH3 CH2OH। अब तृतीय स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे जो CH3 CH2OH है वो HI से क्या करेगा, CH3 CH2OH प्लस HI से क्रिया करेगा। अब CH3 CH2OH है, अब ये HI से क्या करेगा, CH3 CH2I बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2I बन जाएगा, साथ में HOH और H क्या बन जाएगा, H2O। कैसे बनाइए, अब भाई CO आबंध टूट रहा है ना हर जगह, ईथर में क्या टूट रहा है, CO आबंध, HI की अधिकता होने के कारण CO आबंध टूटता है, तो CO आबंध टूटा, ये टूटता या ये टूटता, लेकिन ये क्यों टूटा, क्योंकि इसमें छोटा ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है और ये एथिल ग्रुप है, जो छोटा होगा वही टूटेगा, CH3O, तो ये वाला टूटा। इसमें ये क्यों टूटा, क्योंकि CO आबंध टूटता है, तो ये एक ही CO आबंध है, वही टूटेगा HI की वजह से, तो ये बांध टूटा, तो CH3 CH2I बना, क्योंकि ये प्लस में बन जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस प्लस H2O निकल गया, माइनस प्लस CH3 CH2I निकल गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब भी कोई ईथर दिया हो उसमें जैसे R, ये हमारी रिएक्शन तो हो गया क्रियाविधि। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए CH3O CH2 CH3, यही तो दिया था इसमें। अब इसमें कौन सा टूटेगा, ये टूटेगा कि ये टूटेगा, ये टूटेगा। क्यों ये टूटेगा, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है। जब ये छोटा ग्रुप है तो SN2 में होता क्या, अच्छा SN2 में बताया था ना,
जब अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, वो दोनों तरफ से किसी भी तरह से अटैक कर सकता है, किसी भी तरह से अटैक कर सकता है, क्योंकि किसी भी तरह से नहीं अटैक कर सकता। SN2 में क्या होता है, SN2 में सिर्फ अपोजिट साइड से अटैक करता है। क्या SN1 में दोनों तरफ से था, SN1 में था क्योंकि वो कार्बोकैटायन बनता था, उसमें किसी भी तरह से अटैक कर सकता। लेकिन SN2 में क्या था, SN2 में ये था क्योंकि एक तरफ हटता है हैलाइड, एक तरफ आता है, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल हटता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक तरफ हटेगा दूसरी तरफ आएगा, तो उसमें क्राउड नहीं होनी चाहिए। SN2 में क्या हो, भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो SN2 में क्या, ये इसमें भीड़ कम है तो ये वाला ज्यादा टूटेगा और ये वाला कम टूटेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा डिग्री नहीं होनी चाहिए, कम से कम डिग्री होनी चाहिए। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो क्या है, CH3 होना चाहिए इसमें, CH3, ठीक ना। तो ये वाला कम पहले रहेगा, ये वाला बाद में। तो ये देख लिए। लेकिन यदि हम देख लो, अच्छा कभी यदि स्थिति है, मान लीजिए यहाँ पे 3 डिग्री आ जाए, यहाँ पे 3 डिग्री आ जाए, तो अब कौन सा टूटेगा, तब ये 3 डिग्री टूट जाएगा, तब ये 3 डिग्री टूट जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे SN1 होने लगेगी। क्यों हो जाएगी SN1, क्योंकि ये SN1 हो जाएगी भाई, ये टूटेगा डबल बॉन्ड जब ये बंध टूट जाएगा, ठीक है। जब ये बंध टूट जाएगा, जब ये बंध टूट गया तो ये प्लस बन जाएगा ना, और जब प्लस बन जाता है तो ज्यादा स्थायी कौन होता है, ये वाला कि ये वाला, क्योंकि ये 3 डिग्री है तो ज्यादा स्थायी हो जाएगा। अब जो उसमें था, उसमें क्या था, उसमें जो छोटा होगा वो बनेगा, लेकिन इसमें 3 डिग्री में क्या होगा, जो बड़ा होगा। देखिए अब उसमें क्या था, जो छोटा होगा वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि वो SN2 अभिक्रिया हो गई तुरंत। अब इसमें ये 3 डिग्री वाला आ गया, जब 3 डिग्री वाला हो गया, जब ये बंध टूटेगा, जब ये बंध टूटेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये क्या करेगा, ये प्लस बनेगा ना, ये टूट जाएगा तो ये प्लस बनेगा, और जब ये प्लस बनेगा तो क्या होगा, जब ये प्लस बन गया तो ज्यादा स्थायी है, क्योंकि तीनों तरफ से मिल रहा है, तीनों तरफ से मिल रहा तो ज्यादा स्थायी है, तो ये वाला हाइलाइट से क्रिया करेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा प्लस होगा और इसके पास ज्यादा माइनस होगा, तो ये दोनों क्रिया कर जाएंगे, हाइलाइट बन जाएगा। लेकिन SN2 में क्या होता है, SN2 में, क्योंकि SN2 में जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये मैंने बीच की एक स्टेप नहीं दिखाया है, उसमें क्या होता है, साथ में यहाँ पे आई आता है, आई अटैक करता है, ये जो आई है, आई माइनस में बताया ना, ऐसे आई अटैक करता है, तो साथ में ये सब डैश डैश हो जाते हैं, सभी बंद क्या होते हैं, डैश 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 डैश, तो ये वाला CH3 आई बन जाता है और ये CH3 OH बन जाता है, ठीक है। तो ये जो छोटा होगा तो SN2 प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें छोटा वाला बनेगा। लेकिन ये 3 डिग्री वाला आ गया, 3 डिग्री वाला आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बंद टूटेगा, वैसे ही कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन जैसे बना, जैसे ही कार्बोकैटायन बना वैसे ही क्या हो जाएगा, उसी के साथ हाइलाइट जाएगा। अब मान लीजिए इसके साथ अब ये वाला बनेगा कि ये वाला, अब ये वाला बनेगा ना पहले, क्योंकि ये 1 डिग्री है, वो वाला नहीं बनेगा क्योंकि वो उसमें ज़्यादा क्राउड है, इसलिए वो नहीं बनेगा। तो ये SN2 हो जाएगा और SN1, समझ में आया ना, SN2 SN1 समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप समझ लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सल्फ्यूरिक अम्ल से किया गया, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कैसे कराते हैं, दो तरीके से, क्या दो तरीके से, एक तो तनु H2SO4 से, एक सांद्र H2SO4 से। यदि हम तनु H2SO4 से कराते हैं, देखिए इसे कैसे कराते हैं, तनु H2SO4, या हम देखते हैं CH3OC2H5, एक ही मान लेते हैं दोनों, ठीक है, C2H5OC2H5 प्लस H2SO4 से लगाते हैं, ठीक है। तनु है ये, तनु है यानी जल में बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम अम्ल होगा, उसके ऊपर से कराते हैं, तो भाई सब H प्लस मिला ना, यहाँ से सब H प्लस मिला, तो ये क्या बना, C2H5, H2O ज्यादा है, H2SO4 तनु यानी पानी ज्यादा है, पानी H प्लस H माइनस टूटेगा ना, तो इसका H प्लस इसके साथ आ गया, तो क्या बना, C2H5OH बना। साथ में ये C2H5 है तो OH माइनस आया तो भी यही बना, यानी दो अणु अल्कोहल के मिल गए, यानी तन H2SO4 के पास में तन H2SO4 यानी अम्लीय तो है लेकिन ज्यादा पानी है,
तो सब H2O ही टूटता है और इसमें से H प्लस और इसमें से OH माइनस और ये टूट कर बनाता है एल्कोहल। लेकिन यदि इसी में यदि ये दिया हो सांद्र H2SO4, देखिए सांद्र H2SO4 दिया हो तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें C2H5 इसका H प्लस आएगा तो क्या होगा C2H5OH बनाया, लेकिन ये HSO4 ये किसमें सांद्र है ना, सब यही है, तो H प्लस HSO4 माइनस, तो क्या होगा H प्लस तो इसके साथ आएगा भाई, ये टूटेगा माइनस, तो इस प्लस तो इसके साथ आया, लेकिन इसके पास क्या आएगा HSO4 आएगा, तो क्या होगा C2H5HSO4 आएगा। इस प्रकार से तन होता है, तन में क्या होता है एल्कोहल के ही दोनों अणु बनते हैं, ठीक है। और इसमें सांद्र है तो सांद्र में क्या होगा एक एल्कोहल और एक हाइड्रोजन सल्फेट, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। इस प्रकार से ये सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या दोनों हो गए, ठीक है। अगला क्या है PCl5 से किया, ठीक है। तो PCl5 से देखते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें तो C2H5OH2H5HSO4 बना, लेकिन यही यदि हम द्वितीय को तृतीय ले लें, यानी द्वितीय कार्बन ले लें, यानी ऐसे कार्बन कार्बन O C2H5, द्वितीय आ गया, तृतीय आ जाए, तृतीय आ जाए तो ये बंध टूटेगा और यहाँ पे प्लस बनेगा और सब क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हट जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा। देखिए जब यहाँ पे द्वितीय या तृतीय आ जाए तो क्या हो जाएगा C C C और डबल बॉन्ड C, यानी CH3 CH3 और CH2, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा और C2H5 हाँ C2H5OH C2H5OH, ठीक है। इस प्रकार से एल्कीन मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं, अगला PCl5 से देखते हैं, ठीक है। देखते हैं PCl5 से अभिक्रिया, तो PCl5 से अभिक्रिया क्या होगी, देखिए एक दिन बताया भी था, ये एल्किल हैलाइड में बता चुका हूँ, CH3C2H5, ठीक है, CH3OC2H5। अब इसमें क्या करेंगे PCl5 से क्या कराएंगे, ठीक है, PCl5 से क्या कराएंगे तो क्या हो जाएगा POCl3, यानी अब हम देख लीजिए, यदि दोनों यही ले लें तो क्या बन जाएगा C2H5Cl बन जाएगा 2 प्लस POCl3 बन जाएगा, यानी दो इसका हाइलाइट बन जाएगा और ये O बचेगा PO और 2 Cl यूज हो गए तो 3 बचे POCl3 बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया PCl5 से क्या हो गई। अब क्या किससे कराएंगे AC, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं एसिल हैलाइड, देखिए एनहाइड्राइड से क्या दिखाते हैं, देखते हैं CH3COCl से क्या कराएंगे एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड से क्या कराते हैं, देखिए कैसे CH3 क्या कराएंगे C2H5OC2H5 प्लस CH3COCl, ठीक है। तो देखते हैं C2H5OCH3CO तो क्या बनेगा C2H5O C2H5O C2H5Cl, ठीक है ना, C2H5Cl और C2H5 यानी CH3COO C2H5 क्या बन जाएगा CH3, देखिए ये इसका आ जाएगा, ये टूटेगा, ये तोड़ दीजिए तो ये प्लस बना और ये माइनस बनेगा, ये माइनस बना और ये प्लस बनेगा। आप अपने आप देख लीजिए, ये प्लस ये माइनस तो क्या बन जाएगा C2H5Cl बन जाएगा, साथ में C2H5O माइनस वो प्लस C2H5CH3COO C2H5, ठीक है ना। इस प्रकार से एसीटेट बन गया। अब इसी पे क्या है, अब CH3CO
का होल ट्वाइस। क्या है? CH3CO का होल ट्वाइस। ये एनहाइड्राइड है हमारा, ठीक है। तो C2H5O C2H5। अब देखते हैं C2H5 और C2H5। अब ये क्या है? दो है तो दो बन जाएगा, यानी दो एसीटेट आयन बन जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं। C2H5 और C2H5 प्लस CH3CO का होल टाइज O, ये क्या हो गया? आयन हाइड्राइड हो गया। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो ये CH3CO टूटा, एक बार CH3COO टूटा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH3CO CH3CO, यानी ऐसे होता है। और ये टूटेगा, ये तोड़ दो या चाहे ये तोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? प्लस और ये माइनस। अब ये प्लस वाला इधर माइनस के साथ, इधर प्लस के साथ, अब अपने आप रख लीजिए। CH3COO दो बनेगा ना, CH3COO बना, यहाँ पे C2H5 डाल दिए इसके साथ, CH3CO, अब O2H5 जोड़ दिए तो दोनों वही बन गए। तो क्या बन गए? दो और CH3COO C2H5 के बन गए। तो इस प्रकार से हमारा एसीटेट आयन इसमें भी बन गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट करिए। देखते हैं अब क्या होता है अपचयन। अपचयन क्या होता है? अब अपचयन में हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक तो क्या पढ़ेंगे? Li लिक्विड NH3, लिक्विड NH3। Li यानी Li ले लो या Na ले लो, ये क्या है? क्षार धातु। क्षार धातु प्लस लिक्विड NH3 लेते हैं तो क्या बनता है? अपचयन, यानी दो हाइड्रोजन मिलता है, नवजात हाइड्रोजन, प्लस C2H5O C2H5। तो क्या बनता है? देखिए C2H5H, C2H5H यानी C2H6 बन गया, C2H5OH, C2H5OH यानी एल्कोहल बन गया। बस हो गया अपचयन। क्या लिखेंगे? जब एथिल डाइएथिल ईथर को सोडियम क्षार धातु लिक्विड NH3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एथेन बनता है। अब एथेन बनाने की विधि में आएगा, एल्कोहल में भी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, इसमें लाल फास्फोरस। क्या है? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस प्लस HI, लाल फास्फोरस प्लस HI, इसमें 4 हाइड्रोजन मिले तो क्या हुआ? देखिए C2H5O C2H5, तो C2H5 दो H ले लिए तो क्या बना दिया? C2H6 बना दिया। अब बचा क्या? सिर्फ O बचा, दो H बचे तो H2O बना दिया। ये कंडीशन याद रखेंगे। यदि Na लिक्विड NH3 लेंगे, Na लिक्विड NH3 लेंगे तो 2 हाइड्रोजन, और लाल फास्फोरस HI लेंगे तो 4 हाइड्रोजन, तो C2H5 C2H6 बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा तो C2H6 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा अपचयन हो जाएगा, ठीक है। अपचयन हो गया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया देखते हैं। क्या देखते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया, इसको नोट करिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया देखते हैं कैसे होता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब 400 से 423 केल्विन ताप लेते हैं और क्या लेते हैं? 500, क्या आते हैं? 500 वायुमंडलीय दाब लेते हैं, 500 वायुमंडलीय दाब। जब 500 वायुमंडलीय दाब लेते हैं C2H5O C2H5, ठीक है, 500 दाब 423 केल्विन ताप, तब अभिक्रिया होती है CO के साथ, इसके साथ प्लस CO के साथ। तो क्या बनता है? देखिए CH3COO C2H5 बन जाता है। क्या बन जाता है? C2H5 COO C2H5 बन जाता है, यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाता है। देखिए किसकी उपस्थिति में? H2O प्लस BF3, क्या आता है? BF3, ठीक है ना। 400 से 423 केल्विन ताप पर, 500 वायुमंडलीय दाब पर H2O BF3 की उपस्थिति में क्या होता है? CO से क्या कहता है?
और क्या बनता है C2H5 COO C2H5 यानी एस्टर बनाता है। तो आपको एस्टर बनाने की क्रिया कितनी हो गई, एक तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया हो गई, एक CH3COCl से, ठीक है ना, कार्बोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया हो गई, और दूसरी CH3CO का होल ट्वाइस O यानी एनहाइड्राइड से क्या कहते हैं। जब एनहाइड्राइड से क्या कहते हैं तब भी एस्टर बनता है, जब कार्बन क्लोराइड से कहते हैं तब भी एस्टर बनता है, और जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या कहते हैं तब भी क्या बना, एस्टर बना। अब देखते हैं लास्ट रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तभी आएगी जब हमारा वो छोटा सा वीडियो आप देखेंगे बेंजीन की रिंग वाला 5-6 स्ट्रक्चर होते हैं वो यदि आपको आते हैं तभी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो पाएंगी और सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। इसको नोट करिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई बेंजीन नहीं है, ठीक है ना। एरोमेटिक ईथर जो होता है ऐसे होता है, यानी OC2H5, ठीक है ना। यानी जब भी ये OR होता है OC2H5 होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसको इनको मिलता रहता है ना, ये प्लस आई इफेक्ट यानी प्लस M इफेक्ट है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देता रहता है इनको। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा 5 स्ट्रक्चर वाला था, तो यहाँ पे आर्थो पैरा पे क्या था, आर्थो पैरा पे क्या आता था, सिर्फ प्लस जाता था ना, यानी माइनस ज्यादा था। जहां पे आर्थो पैरा पे क्या था, अटैक करता था प्लस वाला, यानी नाभिक रागी। नाभिक रागी क्योंकि आर्थो और पैरा पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या आता है, नाभिक रागी अटैक करता है। जब नाभिक रागी अटैक कर देगा तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। यानी नाभिक रागी, गलत बोल गया, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है ना, इलेक्ट्रॉन रागी है, यानी प्लस वाला आएगा ना। प्लस वाला जो था, प्लस वाला था, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं। तो यहाँ पे जब प्लस आर्थो पैरा पे क्या था, आर्थो पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व था, तो क्या आएगा, प्लस जिसके पास यानी E प्लस आएगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन रागी आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं पे अटैक करेगा, यानी आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहीं पे अटैक करेगा। तो देखते हैं ये, इसमें एक तो हो गया क्या, एक तो हो गया हैलोजनन। हैलोजनन, तो हैलोजनन में क्या आता है, Br2 से क्या कराते हैं, इसकी Br2 से क्या करा देते हैं, यहाँ पे OC2H5 लगा हुआ है, इसकी हम Br2 से क्या कराते हैं, Br2 जल, ठीक है ना। H2O जल, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में Br2 से क्या कहते हैं, तो क्या होता है, इसकी उपस्थिति में ये क्या होता है, Br2, Br टूटता है तो क्या बनता है, ये OC2H5, तो ये Br आर्थो लग जाता है और साथ में OC2H5 और पैरा पे लग जाता है। इस प्रकार से मैं दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आर्थो पे एक पैरा पे। इस प्रकार से क्या है, हैलोजन हो गया। इस प्रकार से क्या हो, नाइट्रीकरण हो गया। देखिए नाइट्रीकरण कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे OC2H5 हुआ। अब देखिए नाइट्रीकरण कैसे करते हैं, नाइट्रीकरण OC2H5 हुआ। अब इसमें क्या होता है, HNO3 से लगाते हैं, HNO3 से। जब HNO3 से क्या करते हैं, किससे, HNO3 से क्या करते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में। तो HNO3 से इसमें क्या होता है, NO2 प्लस बनता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बनता है। तो ये क्या बनता है, अब देखिए ये प्लस वाला है तो यहाँ पे ये क्या हुआ, अटैक किया कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे, यानी एक NO2 यहाँ पर लग जाएगा और साथ में एक NO2 पैरा पे लग जाएगा। इस प्रकार से नाइट्रीकरण हो गया। इस प्रकार से ये क्या हुआ, हैलोजन, वो क्या हुआ, नाइट्रीकरण। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट क्या हो जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट क्या कैसे हो जाएगी, उसमें भी CH3COCl से क्या कराएंगे, देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट कैसे होती है। जैसे ये डोनेटिंग है ना, ये डोनेटिंग ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, तो ये क्या होगा यानी ये आर्थो पैरा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ज्यादा, तो इसमें क्या आएगा, CH3Cl से क्या कराएंगे, देखिए एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो निर्जल AlCl3 किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, ठीक है ना।
AlCl3 से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से क्या करा है, तो ये क्या 2 प्रोडक्ट बनाएगा वही। एक कहाँ जाएगा आर्थो पे, एक कहाँ पे जाएगा पैरा पे। CH3 प्लस OC2H5 एक CH3। इसमें ये नहीं देखते हैं Cl कहाँ जाएगा, Cl तो HCl निकलता है, एक यहाँ से जहाँ से लगेगा वहां पे H लगेगा। यानी ये नहीं सोचना दो बन गए, नहीं, ये फिर ये बनेगा, ये भी बनेगा, कुछ कुछ मात्रा में बनेगा। ये नहीं सोचना कि ये दो एक से दो कैसे बन गया, संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं देखना है। यहाँ पे ये देखना है कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। विलेन में ये बहुत सारा होगा, विलेन में ये बहुत सारा होगा, ये इस प्रकार से दो बन सकते हैं। संतुलित रिएक्शन नहीं देखा है बेंजीन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे CH3COCl ले लें, ठीक है, यही सेम कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा, यही बेंजीन रिंग भी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH3CO इतना प्लस हो गया, इतना माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला ये आर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। OC2H5 COCH3 और पैरा पे COCH3 जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हमारी ये इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यदि आपको 5 स्ट्रक्चर 6 स्ट्रक्चर याद है तभी आपको याद होगा, क्योंकि यदि हम 5 स्ट्रक्चर याद रखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी, जिसके पास प्लस हो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो वही जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ पे होगा, इस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ आर्थो और पैरा पे ही होगा। जब आर्थो और पैरा पे ही होगा तो जो भी आएगा वो आर्थो और पैरा पे खिसका देगा उसको, और वही अभिक्रिया हो जाएगी। तो फिडेलक्राफ्ट भी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन दान प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और नाइट्रीकरण वो भी इलेक्ट्रॉन दान प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं इसलिए आर्थो पैरा पे जाता है। बस इस प्रकार से हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। ईथर जो हमारा लेसन 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने रिएक्शन बताई है इसको अपनी आप भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि आप इंटर में आगे इतना तो लिख ही सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे, जब एथिल ईथर यानी एथिल बेंजीन ईथर बेंजिल ईथर, इसमें जो भी ईथर की ईथर से क्या कहते हैं CH3Cl, एल्किल है ईथर एल्किल हैलाइड से क्या कहते हैं किसकी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये बनता है, बस और कुछ नहीं। इस प्रकार से जो भी रिएक्शन है उसके बारे में बताएंगे और इस प्रकार से सारा कुछ कंप्लीट कराएंगे, और इसी प्रकार आपको सारा कुछ पढ़ते रहना है, क्लियर करते रहना है। जो भी समझ में ना आए कमेंट करिए, उसमें पूछिए, और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना आपसे मिस हो सकता है हर चीज़, इसलिए लाइक भी साथ में कर दिएगा जिससे आपका कुछ भी मिस ना हो, ठीक है।